जीवन में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब हमें खुद ही देना पड़ता है, उनको खुद ही समझना पड़ता है। एक प्रश्न है कि हम इतने छद्मवेशी क्यों हैं, हम इतने ढोंगी क्यों हैं। ये ढोंग हमको किसने सिखाया और ये ढोंग क्यों जरूरी है। इस ढोंग को समझने के लिए, इस छद्मवेश को समझने के लिए प्रकृति को समझना होगा। प्रकृति ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ सत्य बनाया है, लेकिन हमको सत्य से एलर्जी है, सत्य से नफरत है। सत्य हमारी मनोकामना पूरी नहीं कर पा रहा और नहीं कर पाता, उससे हम दूर भागते हैं कि हमारी हकीकत कहीं लोगों के सामने आ न जाए। इस हकीकत को झुठलाने के लिए हम चादर ओढ़ देते हैं, झूठ की चादर ओढ़ देते हैं और उस झूठ की चादर से सत्य को ढक देते हैं। ताकि हमारे अंदर का जो दोहरापन है वो कोई देख ना ले। जो हमारे अंदर डुअलिटी चल रही है उसको कोई देख ना ले। हम एक मुखौटा लगा लेते हैं अपने सामने ताकि लोग मुखौटे में देखें, अंदर के सत्य को न देख पाए, न समझ पाए कि वास्तविकता क्या है। हमारा समाज भी असत्य को स्वीकार करता है, उसको सत्य में रुचि नहीं है। उसको सत्य जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको उसका काम ये ढोंग और ये छद्मवेश चला रहा है। और सब एक दूसरे को मुखौटे के साथ में देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। हर आदमी 100 मुखौटे लगाकर दूसरों के सामने अपने आप को ऐसा प्रस्तुत कर रहा है जैसा वो है नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब ढोंग की बात आती है तो हमारी उंगलियां सिर्फ सामने वाले पे उठती। हमने अपने अंदर कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि हम भी तो वही कर रहे हैं जो सामने वाले कर रहे हैं, जो दुनिया कर रही है। उनके ढोंग में और हमारे ढोंग में क्या अंतर रह गया। दुनिया ये प्रत्याशा रखती है आपसे, दुनिया आपसे ये अपेक्षा रखती है कि आप सत्य होंगे या सत्य बताएंगे या सही बातों को उजागर करेंगे और सही बातें दुनिया के सामने रखेंगे। लेकिन और हर आदमी दूसरे से यही अपेक्षा रख रहा है कि जो सामने वाला कह रहा है या जो सामने वाले बोल रहा है या जो सामने वाला एक्ट कर रहा है वो सत्य है। और इस प्रकार ये पूरा संसार, ये पूरा हमारा समाज ढोंग करने में व्यस्त है। तो जो ढोंग नहीं कर पा रहा है उस स्तर का, जो छद्मवेश धारण नहीं कर पा रहा, वो प्रश्न चिन्ह के दायरे में।
आपको जीवन जीना है, जिंदा रहना है तो ढोंग करना होगा, छद्मवेश धारण करना होगा, मुखौटा लगा के जीना होगा। हालांकि इन मुखौटों की बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, बट कोशिश करें कि अपने अंदर जो भी अच्छाइयां हैं या बुराइयां हैं, हर आदमी के साथ में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं, लेकिन हम अच्छाइयों को दिखाते हैं, बुराइयों को ढकते हैं। कमियों को ढकते हैं। ढकने तक, दुनिया के ढकने तक तो ठीक है, लेकिन समस्या वहां पे आती है जब हम अपने अंदर की बुराइयों को खुद ही स्वीकार नहीं करते। ये संसार ईश्वर ने अच्छाइयों के साथ भी बनाया है और बुराइयों के साथ भी बनाया है। इस संसार का नेचर ही डुअल है। अगर कोई अच्छाई है तो उसको तो स्वीकार करें, लेकिन अगर कोई बुराई है या कोई कमी है उसको भी स्वीकार करें। अपने रियल फेस पे आया, बिना मुखौटे के चेहरे को खुद देखें अपने अंदर। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और भी जो बुराइयां हैं वो मनुष्य की बनाई हुई नहीं है, वो ईश्वर की बनाई हुई है। लेकिन हम कब रियल होंगे? हम रियल तब होंगे या रियलिटी की ओर तब बढ़ेंगे जब हम अपने अंदर की अच्छाइयों के साथ बुराइयों को भी स्वीकार करेंगे। और जिस दिन आप अपने अंदर की बुराइयों को स्वीकार करेंगे उस दिन आप सत्यता की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। उस दिन आपका जो छद्मवेश है, जो आपका मुखौटा है, वो गिरना शुरू हो जाएगा। प्रायः दूसरे को, नकलीपन को या मुखौटे को लोग आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। अरे फलाना तो अच्छा व्यक्ति नहीं है, फलाना तो इस टाइप का है, अच्छा नहीं है। ठीक है भाई, अच्छा नहीं है, तो आप कौन से हरिश्चंद्र हैं? सामने वाला हो सकता है अच्छा ना हो, खराब हो। आपको अगर शांति मिल रही है, किसी को खराब मानने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, आप मान लीजिए कि खराब है। हो सकता है आत्मा की आपकी आत्मा को शांति मिल जाए कुछ दिन के लिए। मेरा मतलब किसी के दूसरे की विवेचना से नहीं है। दूसरे में तो आपको कमियां नजर आएंगे ना। दूसरों को तो देख के हम यही बोलेंगे वो तो बहुत गिरा हुआ आदमी है। लेकिन जब अपनी गिरावट का पैमाना तय कर पाए हम खुद, बात तो तब है। अपनी गिरावट को देख नहीं पा रहे हैं, दूसरे की गिरावट पे निगाह है। कभी प्रभु अपनी तरफ भी झांक लिया करें कि आप किस स्तर तक गिर चुके हैं। जिस दिन अपनी गिरावट पे आपकी निगाह जाएगी उस दिन आपकी आंखें खुलेंगी। उस दिन आपका रियल वन, जो आपके अंदर सत्य है, वो प्रकट होगा। ये जो छद्मवेश है, जो आपका ये नाटक है, जो ये मुखौटा है, ये धीरे धीरे कम होगा। तब आप तमसो मां ज्योतिर्गमन, तब आप अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा
करेंगे। यही जीवन का उद्देश्य है। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण। आप देख रहे हैं आत्मा की आवाज। धन्यवाद।